अस्सलाम वालेकुम जी, सहाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। और मैं तो कल भी कहा, परसों भी कहा, कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासत है, इसका कोई पता नहीं होता। ये ऊँट किस करवट बैठे किसी को नहीं पता होता। कल तक जो लोग लूज़र लग रहे थे, आज वो बेनिफिशरी हैं, और जो बेनिफिशरी लग रहे थे वो लूज़र हैं। और कल तक जो ऐसा लग रहा था कि ट्रैक पे चढ़ गए, वो ऐसा लग रहा है कि ट्रैक से उतर के धम से नीचे गिर गए हैं। और 26 को इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर ये कि ये नवाज शरीफ साहब को उनके बहुत चाहने वाले हमदर्द कालम निगार दानिश्वर ने क्या मशवरा दिया, आज मैं इस पे आपसे बात करूँगा। देखिए, जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या नई तकर्री की बात हुई थी, तो ऐसा लगता था कि इमरान खान जो चीख रहे हैं, वो इनकी चीखें और उनके ये एहतजाज वगैरह ये सब रायगा जाएगा, और मुस्लिम लीग नून के हाथ में ये कार्ड है, वो जिसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकती है। शहबाज शरीफ साहब लंदन गए, नवाज शरीफ साहब से हिदायत भी लेके आए, और आने के बाद यहाँ कोविड के बहाने घर में बैठ गए ताकि उन पर प्रेशर कम आए। लेकिन चीज़ें तो नहीं रुकती, चीज़ों ने तो चलना होता है। उसका नतीजा ये हुआ कि अब जनाब जो सूरत हाल है वो ये कि नवाज शरीफ साहब तो उस प्रेशर से बचने के लिए, जो बकौल वो बहुत शदीद बीमार हैं और उनके हालत बहुत ख़राब है, वो तो 5 मुल्कों के दौरे पे निकल गए। यहाँ शहबाज शरीफ हैं जो इस प्रेशर को बर्दाश्त करने की शायद सलाहियत नहीं रखते। यही वजह है कि अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, चाहे ऐलान आ रहे हों, कुछ भी हो रहा हो। लेकिन अब वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जुम्मे को नाम आ जाएंगे, कल तक वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये पिक्चर अभी बाकी है और इसके पीछे और बहुत सारी जुड़ी हुई चीज़ें मौजूद हैं जो 24 घंटे के अंदर रिवील हो सकती है। आपने खामोश जंग मीडिया में और सोशल मीडिया में तो देख ली जो चल रही है, जिसमें असासे सामने लाए जा रहे हैं, ख़वातीन के नाम लेकर उनके असासे डिस्कस करवाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के ऊपर कत्ल का साजिश का इल्ज़ाम आ गया है। ये सारी चीज़ें अभी आगे बढ़ेंगी, और ये बढ़ने के बाद क्या रुख इख्तियार करती हैं, ये डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून के हक़ में नहीं जाएंगी बातें, और अल्टीमेटली इसके जो बेनिफिशरी होंगे वो इमरान खान होंगे, जो कल तक ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बेनिफिशरी नहीं है, बल्कि उनको तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया। अब वही इमरान खान आज इस पोजीशन में है कि जो भी होगा वो उनकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक होगा और उनकी कामयाबी की अलामत होगा। यही वजह है कि 26 को इमरान खान हो सकता है फैज़ाबाद में जश्न फ़तह मनाए, और इसकी पीटीआई में तैयारियां भी जारी हैं। ये जश्न बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो अगले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपके सामने आएगा वो हैरान कौन हो सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर चूँकि कोई बात भी ये नहीं कही जा सकती हतमी है, कहीं भी किसी टाइम भी कुछ हो सकता है। इमरान खान बाजी पलट चुके हैं और ये बाजी अब उनके हक़ में जा चुकी है। 26 को वो जश्न फ़तह मनाएंगे। और दूसरी चीज़ कि अताउल हक कासमी साहब बहुत सीनियर कालम निगार हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, भाई हैं हमारे बड़े। उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान न आए, पाकिस्तान में हालात आपके लिए साजगार नहीं है। तब्दील चीज़ें इतनी तेज़ी से तब्दील हुई हैं कि जो कल तक ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछेगा, आज ऐसा लग रहा है कि अगर वो आएंगे तो सीधे जेल में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।